जूझ यानी स्ट्रगल। आज हम एक ऐसी ही कहानी देखने वाले हैं। ये कहानी है एक लड़के की जो अपनी पढ़ाई के लिए लड़ता है और इस लड़ाई के बीच उसे अनजाने में एक ऐसा पैशन मिल जाता है जो उसकी पूरी दुनिया ही बदल देता है। तो हमारे हीरो आनंद के दिमाग में ना एक बात बिल्कुल साफ थी। उसे पता था कि खेतों में काम करना एक ऐसे गहरे गड्ढे में गिरने जैसा है जहां से निकलना नामुमकिन है, और इस अंधेरे से बाहर निकलने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता था, स्कूल। तो आनंद का ये जो सपना था ना, उसके और उसके सपने के बीच में एक बहुत बड़ी दीवार थी। और वो दीवार कौन थे? उसके अपने ही पिता। आनंद के लिए ये चॉइस बहुत क्लियर थी। एक तरफ थी खेती, वो गड्ढा जो उसे अपनी ओर खींच रहा था, और दूसरी तरफ थी पढ़ाई, जो एक नौकरी और हाथ में 4 पैसे लाकर एक बेहतर जिंदगी का मौका दे सकती थी। पिता का गुस्सा कैसा था, इसका अंदाजा आनंद की मां के इन शब्दों से लगाया जा सकता है। वो सिर्फ मना नहीं करते थे, बल्कि एक जंगली सूअर की तरह गुस्से से गुर्राते थे, जिसके आगे किसी की कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं होती थी। जब सीधे सीधे बात नहीं बनी, तो आनंद और उसकी मां ने एक, कह सकते हैं, एक टेढ़ा रास्ता अपनाया। उन्होंने एक ऐसा प्लान बनाया जिसमें गांव के एक पावरफुल इंसान को शामिल करना था। ये कोई सीधी सादी रिक्वेस्ट नहीं थी, बल्कि एक पूरी स्ट्रैटेजी थी। देखिए, स्टेप 1, मां सब्जी देने के बहाने दत्ताजी राव के पास जाएंगे। स्टेप 2, फिर वो असली वजह बताएंगी कि पिता खुद आवारागर्दी करने के लिए आनंद की पढ़ाई छुड़वा रहे हैं। फिर स्टेप 3, दत्ताजी राव पिता को बुलाएंगे, और आखिर में आनंद को गवाह के तौर पर बुलाया जाएगा। मतलब सोशल प्रेशर बनाने का एक जबरदस्त प्लान था। जब दत्ताजी राव के सामने सब इकट्ठा हुए, तो पिता ने तो आनंद पर झूठे इल्जामों की लाइन लगा दी। लेकिन दत्ताजी राव भी कम नहीं थे। उन्होंने एक एक करके पिता के हर बहाने की हवा निकाल दी, और सच्चाई सबके सामने आ गई। हारकर पिता मान तो गए, पर उन्होंने शर्तें ऐसी रखीं कि किसी का भी हौसला टूट जाए। सुबह खेत में काम, फिर सीधा स्कूल, स्कूल से लौटकर मवेशी चराना, और अगर काम ज्यादा हुआ तो स्कूल की छुट्टी। लेकिन आनंद के लिए स्कूल जाने का एक मौका इन सब मुश्किलों से कहीं ज्यादा बड़ा था, और उसने हर शर्त खुशी खुशी मान ली। लेकिन स्कूल वापस जाना कहानी का अंत नहीं था। ये तो एक नए और शायद ज्यादा मुश्किल स्ट्रगल की शुरुआत थी। सोचिए, जिस स्कूल के लिए इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी, उसी क्लासरूम में कदम रखते ही आनंद को लगा कि वो वहां का है ही नहीं। वो अपने ही स्कूल में एक अजनबी बन गया था। उसे हर तरफ से टारगेट किया जाने लगा। क्यों? क्योंकि वो सबसे उम्र में बड़ा था। उसके सारे पुराने दोस्त अगली क्लास में जा चुके थे, और उसके देहाती कपड़े, वो धोती और गमछा, शहर के बच्चों में मजाक का कारण बन गए थे। एक लड़के ने तो हद ही कर दी, उसका गमछा छीनकर टीचर की मेज पर फेंक दिया। ये शब्द उसकी हालत को एकदम साफ दिखाते हैं। उसे ठीक वैसा ही लग रहा था जैसे किसी कौवे के बच्चे को बाकी कौवे मिलकर चोंच मार मार कर घायल कर रहे हों, अकेला और बेसहारा। पर इतनी मुश्किलों के बाद भी आनंद ने हार नहीं मानी। उसने क्लास के टॉपर वसंत पाटिल को देखा, जो हमेशा चुपचाप पढ़ता और हर सवाल का सही जवाब देता था। और बस उसने मन में ठान लिया, मुझे भी इसी की तरह बनना है, मुझे ये साल पास करना ही है। और फिर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो सब कुछ बदल देता है। एक नए मराठी टीचर स्कूल में आते हैं, श्री सौंदलगरकर। ये कोई आम टीचर नहीं थे, वो एक कलाकार थे। जब वो अपनी सुरीली आवाज में कविता पढ़ते थे, एक्टिंग के साथ उसके इमोशंस को दिखाते हुए, तो ऐसा लगता था जैसे कविता जिंदा हो गई हो। वो सिर्फ पढ़ा नहीं रहे थे, वो कविता को महसूस करवा रहे थे। और आनंद, वो तो जैसे सब कुछ भूल जाता था। अपनी पूरी ताकत से दम रोककर वो टीचर के हर एक्सप्रेशन, हर आवाज को अपने अंदर उतार लेता था। उसके लिए ये एक पूरी नई दुनिया थी, इमोशंस की, आर्ट की, जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। इस टीचर की प्रेरणा ने आनंद को पूरी तरह बदल दिया, उसके काम को, और सबसे ज्यादा उसके अकेलेपन के एहसास को। यहां देखिए कितना बड़ा बदलाव आया। जो अकेलापन पहले उसे सताता था, जिसके कारण वो हमेशा किसी का साथ ढूंढता था, अब वही अकेलापन उसे अच्छा लगने लगा। जो दर्द था, वो अब उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गया था। अब सोचिए, वो खेत का उबाऊ काम एक क्रिएटिव वर्कशॉप बन गया था। वो भैंस चराते हुए जोर जोर से कविताएं गाता, अपने टीचर की नकल करता, और फिर खुद अपने आसपास की चीजों पर, फूलों पर, खेतों पर तुकबंदी करने लगा। कागज नहीं तो क्या, वो पत्थर पर या भैंस की पीठ पर ही अपनी कविता लिख डालता।
अपने टीचर की मदद से वो भाषा, लय और कविता की बारीकियों को समझने लगा। धीरे धीरे शब्दों का एक नशा उस पर चढ़ने लगा था। अब वो सिर्फ नकल नहीं कर रहा था, वो खुद एक कवि बन रहा था। और बस यहीं से उसकी पूरी दुनिया बदल गई। जो लड़ाई स्कूल जाने की एक जरूरत से शुरू हुई थी, वो अब एक कवि की आत्मा की खोज बन चुकी थी। एक ऐसी खोज जिसके बाद उसके मन में हमेशा एक मीठा संगीत बजता रहता था। आनंद की कहानी हमें यही दिखाती है कि कैसे कभी-कभी एक चीज के लिए किया गया संघर्ष हमें एक ऐसी मंजिल पर पहुंचा देता है जिसके बारे में हमने सोचा भी नहीं होता। ये इस बात की खूबसूरत याद दिलाती है कि जुनून में वो ताकत है जो सबसे मुश्किल हालात को भी बदल सकती है।